नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रेड में। प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट का कहर टूटा है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सजा का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दूं कि अदालत की अवमानना का केस चल रहा था प्रशांत भूषण पर, और एक केस में प्रशांत भूषण के खिलाफ वह सजा का ऐलान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजा दी है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में मित्रों जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्रशांत भूषण वही शख्स है जो आतंकी याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। प्रशांत भूषण वही शख्स है जिसने भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। प्रशांत भूषण वही शख्स है जिसने महाभारत और रामायण का जब प्रसारण दूरदर्शन पर लॉकडाउन के दौरान हो रहा था तो इसके पेट में दर्द हो गया था। तो कुछ लोग होते हैं जिनके पेट में दर्द हो जाता है जब देश हित में कोई चीज चल रही होती है, तो कुछ उन्हीं में से प्रशांत भूषण का नाम सामने आता है। हालांकि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट ने अब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में सजा का ऐलान किया है और सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया गया है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी औकात वैसा जुर्माना लगाया गया है। हालांकि ये अदालत का फैसला है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ सजा का ऐलान करते हुए अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 15 सितंबर तक ये फाइन नहीं भरा गया, यानी ₹1 का फाइन नहीं भरा गया, तो प्रशांत भूषण को 3 महीने की जेल होगी और 3 साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक भी लगा दी जाएगी। हालांकि खबरें ये आ रही हैं कि राजीव धवन जो कि शायद उनके वकील थे, उन्होंने ₹1 जमा करा दिया है। तो फिलहाल आपको बता दूं कि ये मामला क्या था। दरअसल आपको बता दूं कि 14 अगस्त को प्रशांत भूषण ने पहले कुछ ट्वीट्स किए थे और पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में ये ट्वीट से, विवादित ट्वीट से, इन्हीं ट्वीट्स का संज्ञान लिया और 14 अगस्त को इन ट्वीट्स पर भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करने के बाद अदालत ने अवमानना का दोषी करार दिया था प्रशांत भूषण को। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि प्रशांत भूषण माफी मांग लें, लेकिन प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी थी। इसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने यह कहा कि भूषण ने अपने बयान को पब्लिसिटी दिलाई। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया और कोर्ट ने अपने फैसले में भूषण के कदम को सही नहीं माना है। आपको बता दूं कि अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत सजा के तौर पर भूषण को 6 महीने तक की कैद या ₹2000 का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते थे, लेकिन इस मामले में प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल एक और चीज थी कि अगर जुर्माना पूरा लगता तो हो सकता है कि नाखून कटाकर शहीद होने वाली बात हो जाती और फिर कहा यह जाता, देखिए हम झुके नहीं, हम टूटे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े रहे और हमने सजा भी स्वीकार कर ली। दरअसल ये सब कुछ इस देश में चल रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। प्रशांत भूषण का भी ये कहना था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत ही उन्होंने लिख दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह सीधे सीधे कहा कि न्यायपालिका पर लोग भरोसा करते हैं और न्यायपालिका की गरिमा को अगर कोई ऐसे ठेस पहुंचाएगा तो सहन नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हमें चाहिए आज़ादी, हिंदुओं से आज़ादी। ये सब कुछ इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर चलता है। जिस देश का खाओ, जिस देश में रहो, जिस देश का पियो, उसी देश को गाली दो, और जब कोई पूछने आए तो कह दो भाई ये तो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ये सब कुछ चल रहा है और इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत सीधे सीधे प्रशांत भूषण ने ट्वीट्स किए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि प्रशांत भूषण के लिए सजा सुनाते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान किए जाने की भी आवश्यकता है। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी वहीं तक है जहां तक आप किसी को गाली नहीं दोगे, लेकिन इस देश में तो देश को ही गाली देने का काम चलता है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। खैर, फिलहाल प्रशांत भूषण को सजा का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ₹1 जुर्माना लगाया गया है, और अगर नहीं दिया गया, हालांकि दे दिया गया है 3 महीने की सजा और 3 साल तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन दे दिया गया है। साथ ही साथ खबरें यह भी आ रही हैं कि 4 बजे लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। क्या कुछ अहम कहेंगे तो हम आप तक लेकर आएंगे। साथ ही साथ बड़ी खबरें आप तक लेकर आते हैं, राष्ट्रहित से जुड़ी खबरें आप तक लेकर आते हैं। तो न्यूज स्प्रेड को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।